जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 3rd चैप्टर सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख रहे हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखने जा रहे हैं। देखें बुक खोल करके क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है। किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। पुलिस की गाड़ी चल रही है तो पुलिस की गाड़ी के वेग को हम वीपी से प्रदर्शित कर रहे हैं। पी का मतलब पुलिस, वेलोसिटी ऑफ पुलिस व्हीकल। तो पुलिस की गाड़ी की जो चाल दी गई है वो दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में सॉल्व नहीं करते हैं, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम कटा दें तो देखिए अगर 3 से हम कटा दें तो ये हो जाएगा 3 छक 18 और ये हो जाएगा 10। हालांकि इसको और हम कटा सकते थे तो ऊपर नीचे, हालांकि अब तो नहीं कटेगा, ऊपर 10 2 से कटा सकते हैं। 2 से इसको कटा देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 5 10। तो फिर यहाँ देखें ये 5 गुणे 5 बचेगा तो 5 5 25 हो जाएगा और नीचे हो गया 3 और ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा था कि एक हाईवे पर पुलिस की गाड़ी चल रही है और वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर प्रति सेकंड में बदला तो ये 25/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और अब देखें और यह उसी दिशा में 192 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही चोर की कार पर गोली चलाता है। चोर, अब जरा देखिए पुलिस की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की जो चाल है वह 192 किलोमीटर प्रति घंटा है, इतना स्पीड चल रहा है। तो अब यहाँ पर देखें चोर के कार की चाल, तो चोर यानी थीफ, तो थीफ की वेलोसिटी को हम वीटी से प्रदर्शित कर दे रहे हैं और यह आपको दिया हुआ है 192 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लें तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए वही 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 192 और 5/18 से गुणा कर देंगे। अब हम इसको कटाते हैं तो देखिए कटाया जाए तो 6 से अगर हम कटा दें तो 6 3 18 हो जाएगा और फिर 6 से इसको कटाएं तो 6 3 18 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 32 में आप 5 से गुणा कर लें तो ये हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10, 5 3 15, 116 हो जाएगा। ये हो गया 160/3 मीटर प्रति सेकंड। तो अब देखिए ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। जिस दिशा में पुलिस चल रही है उसी दिशा में चोर चल रहा है और चोर के कार की स्पीड बहुत ज़्यादा 192 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए क्या है, अब चोर की कार पर गोली चलाती है, मतलब
पुलिस की स्पीड कम है, लेकिन वो पीछे से कार पर गोली चला रही है पुलिस। यदि गोली की नाल मुखी वेग का मतलब बंदूक का नाल जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है उसको नाल कहते हैं। तो नाल के मुख से निकलते समय, यानी बंदूक से जिस समय गोली निकली थी, उसका जो वेग है वह 150 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो अब आप ये समझ लें कि अब यह जो स्पीड दिया हुआ है यह नाल मुखी वेग है। तो अब इसको जो है नाल मुखी वेग को हम लिख सकते हैं, और देखो इंग्लिश में दिया हुआ है मजिल स्पीड। तो मजिल स्पीड को हम vm से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, यानी बंदूक के नाल से जिस समय गोली निकल रही है उस गोली का जो वेग है वो vm है, और ये आपको दिया हुआ है 150 मीटर प्रति सेकंड। अब एक बात समझने वाली है, चोर की कार तो आगे आगे चल रही है, पुलिस की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है, और पुलिस की गाड़ी चल रही है तो गाड़ी चल भी रही है और चलती हुई गाड़ी से गोली चलाई जा रही है। तो जब चलती हुई गाड़ी से गोली चलाई जाएगी तो इस स्थिति में गोली का जो वेग होगा वह पुलिस के गाड़ी के वेग और बंदूक से निकलने वाली गोली का वेग दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, चूंकि दोनों, अगर आप देखें, अगर पुलिस खड़ा होकर के गोली चलाती तो केवल गोली का वेग होता, लेकिन गाड़ी चल रही है और गाड़ी में पुलिस है, तो जब गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के साथ साथ पुलिस की शरीर भी चल रही है, और पुलिस का शरीर चलने के साथ गोली निकलती है। तो इस प्रकार बुलेट का जो वेग होगा, बुलेट माने गोली को बुलेट कहा जाता है, तो बुलेट का जो वेग होगा वह पुलिस के गाड़ी के वेग और नालमुखी वेग, यानी जिस वेग से गोली निकली है उसके वेग दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो पुलिस की गाड़ी का जो वेग है ये 25/3 है, और vm ये जो है वेलोसिटी ऑफ मजिल है, तो ये है 150। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो देखें क्या निकलेगा। तो 3 में हम गुणा करेंगे 150 से, तो 15 या 45 यानी 450 हो जाएगा, और 450 में 25 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 475/3 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब चलती हुई गाड़ी से पुलिस गोली चलाएगा तो गोली का जो वेग होगा वो 475/3 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है, तो चोर की कार से गोली किस चाल से टकराएगी, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि चोर की कार के सापेक्ष गोली का वेग पूछा जा रहा है। तो चोर की कार के सापेक्ष गोली का वेग, इसको VBT, B का मतलब बुलेट और T का मतलब थीफ। तो चोर के कार के सापेक्ष बुलेट का जो वेग होगा, तो सापेक्ष वेग निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि बुलेट के वेग में से थीफ का जो वेग होगा, थीफ के वेग को हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बुलेट के सापेक्ष नहीं, थीफ के सापेक्ष बुलेट का वेग क्या होगा, यानी किस वेग से गोली जा करके चोर के कार पर लगेगी। तो इसके लिए बुलेट की वेलोसिटी में से थीफ की वेलोसिटी को हम माइनस कर देंगे।
तो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 475/3 है, और थीफ की जो वेलोसिटी है ये दिया हुआ है 160/3। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3, और ये हो गया 475 ऋण 160। अब 475 में से 160 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 315/3। तो 3 से भाग दे दीजिए तो 3 हो जाएगा, और 3 5 15, 105 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि पुलिस की गोली चोर की कार में किस वेग से लगेगी, तो वह वेग 105 मीटर प्रति सेकंड होगा। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। ये क्वेश्चन नंबर 18 रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 19 जो है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखना इसको, दिया है चित्र में दिखाए गए ग्राफ। तो देखिए यहाँ पर 3 ग्राफ दिखाया गया है। ये है पहला ग्राफ जिसको ए से प्रदर्शित किया गया है, ये दूसरा ग्राफ जिसको बी से प्रदर्शित किया गया है, और ये तीसरा ग्राफ जिसको सी से प्रदर्शित किया गया है। तो चित्र में दिखाए गए प्रत्येक ग्राफ के लिए उचित भौतिक स्थिति का सुझाव दीजिए। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो ग्राफ है, यह ग्राफ किस भौतिक स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब ऐसी कौन सी घटना घटती है जिसको यह ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले वाले में देखें, पहले ग्राफ का अगर हम अध्ययन करें तो इस ग्राफ में इधर के तरफ x अक्ष के तरफ समय दिखाया गया है, और y अक्ष के तरफ विस्थापन दिखाया गया है। यानी यह जो ग्राफ है x और t के बीच में ग्राफ है, तो इस ग्राफ को हम चाहें तो xt ग्राफ भी कह सकते हैं। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब यह ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ग्राफ अगर इधर के तरफ बढ़ता है तो इसका मतलब कि समय बढ़ रहा है, और अगर ग्राफ ऊपर के तरफ बढ़ रहा है इसका मतलब कि विस्थापन बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक टाइम बढ़ रहा था लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा था। तो अगर टाइम बढ़े और विस्थापन न हो, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु विरामावस्था में थी। तो अब देखें क्या है कि यहाँ पर वस्तु यहाँ से यहाँ तक वस्तु विरामावस्था में थी, और इसके बाद होता क्या है कि यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक एक निश्चित समय में उसका वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी भी बढ़ रही है। तो जब समय देखिए ग्राफ के अनुसार जैसे जैसे ग्राफ इधर के तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ ऊपर के तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे विस्थापन भी बढ़ रहा है। और फिर यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक भी समय बढ़ रहा है, तो विस्थापन अब यहाँ से यहाँ तक घट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले पिंड विरामावस्था में था, और इसके बाद पिंड का वेग नियत रूप से बढ़ता है, और बढ़ने के बाद फिर घट जा रहा है, और घटने के बाद देख रहे हैं कि यह ग्राफ नीचे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पिंड जो है फिर से विरामावस्था में आ गया। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि यह ग्राफ किस चीज को प्रदर्शित करता है, किस भौतिक स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इसका एक उदाहरण ये हो सकता है कि मान लीजिए फर्श पर, चिकने फर्श पर
कोई गेंद रखी गई है, इसके बाद हम लात से उसको किक मार देते हैं। तो जब लात से किक मार देंगे तो उसका वेग अचानक बढ़ेगा, और अचानक बढ़ने के बाद फिर वो फर्श पर गिर जाएगा, और गिरने के बाद वह विरामावस्था में आ जाएगा। तो पहला ग्राफ जो है इसी तरह के उदाहरण को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके बाद अगर हम दूसरे ग्राफ को देखें तो दूसरे ग्राफ में देखें, इधर के तरफ यानी x अक्ष के तरफ समय दिया गया है और y अक्ष के तरफ वेग दिया हुआ है। वेग सदिश राशि होती है तो हम चाहें तो इसके ऊपर तीर भी दिखा सकते हैं। तो अब जो है जरा ध्यान दीजिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये समय, अगर ग्राफ आगे के तरफ बढ़ेगा इसका मतलब कि समय बढ़ रहा है, और अगर ग्राफ ऊपर नीचे बढ़ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है। तो अब देखें, पहले जो ग्राफ है वो यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब वेग का मान बहुत अधिक है और फिर वेग का मान बहुत कम भी हुआ। इसके बाद जब हम यहाँ आगे बढ़े तो यहाँ पर भी वेग अधिक है लेकिन पहले की तुलना में कम है। ये ग्राफ यहाँ तक है, यह ग्राफ उसके नीचे है, तो फिर यहाँ भी वेग कम है। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ग्राफ धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वेग घटता जा रहा है। तो अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह किस घटना को प्रदर्शित करती है। तो अगर मान लीजिए फर्श पर हम किसी गेंद को गिरा दें, तो जब गेंद को गिरा देंगे तो गेंद गिरने के बाद उछलेगा, अब उछलेगा, अब उछलने के बाद धीरे धीरे वो उछलते उसका वेग शून्य हो जाएगा। तो यह ग्राफ इस घटना को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके बाद हमें याद है कंपटीशन में आपसे पूछा गया था कि ये जो बी वाला पार्ट है, पूछा गया था कि यह किस घटना को प्रदर्शित करता है। तो आप दिमाग में रखे रहिए कि अगर किसी गेंद को गिरा दिया जाए और गेंद गिरने के बाद उछलेगा तो उछलने के बाद उसका वेग तो घटेगा ही, और वेग धीरे धीरे घटते उसका वेग शून्य हो जाए, तो यह उसको प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके बाद हम तीसरी स्थिति को देखें तो तीसरी स्थिति में क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं इधर के तरफ समय है और इधर के तरफ त्वरण है, त्वरण सदिश राशि होती है। तो अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, ग्राफ अगर आगे के तरफ बढ़ता है इसका मतलब कि समय बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर के तरफ बढ़ता है इसका मतलब कि त्वरण बढ़ रहा है। तो प्रारंभ में देखें, प्रारंभ में त्वरण शून्य था, या कह लीजिए कि त्वरण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, और फिर इसके बाद अचानक त्वरण बढ़ा है और त्वरण बढ़ करके फिर घट गया है। तो अब ये किसका उदाहरण हो सकता है? तो इसका उदाहरण ये हो सकता है कि मान लीजिए क्रिकेट की जो गेंद है वो एक समान चाल से गतिमान है, एक समान चाल से गति कर रही है, यहाँ से यहाँ तक यही बताता है ग्राफ कि एक समान चाल से गतिमान है, और तुरंत जो है कोई व्यक्ति, कोई दूसरा खिलाड़ी बल्ले से मार दिया, तो बल्ले से मार देगा तो अचानक उसका वेग बढ़ जाएगा, और अचानक वेग बढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे घट जाएगा। तो ये जो तीसरा ग्राफ है वो इसी घटना को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 19 यानी क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होते हैं। हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।